नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु की। अब देखिए, वास्तु को लेकर कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन आज हम इसे किसी जटिल मान्यता की तरह नहीं, बल्कि घर में एक हार्मनी, एक संतुलन बनाने के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीकों के तौर पर देखेंगे। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि अपने घर में, अपनी रहने की जगह में एक अच्छी व्यवस्था कैसे बनाई जा सकती है। एक बात और, हमारी ये पूरी चर्चा सीधे सीधे वास्तु और ग्रह व्यवस्था सिद्धांत नाम के ग्रंथ पर आधारित है। मतलब हम किसी और की व्याख्या नहीं, बल्कि सीधे स्रोत के मूल विचारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वास्तु का आखिर मूल सिद्धांत है क्या? असल में ये सिर्फ सजावट या डिजाइन के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद है हमारे रहने की जगह में एक व्यवस्था और संतुलन का माहौल बनाना। इसका कोर आइडिया ये है कि हर चीज की अपनी एक सही जगह होती है। दरअसल ये ग्रंथ वास्तु को एक सिस्टम की तरह देखता है, एक ऐसा सिस्टम जो घर के अंदर की स्पेस और एनर्जी को ऑर्गेनाइज करता है। इसे घर का एक ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं, जो ये बताता है कि कहाँ पर क्या रखने से घर में शांति और स्थिरता का माहौल बना रहता है। वास्तु में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है दिशाओं के बीच का संतुलन। ये माना जाता है कि जब अपोजिंग डायरेक्शंस के गुण आपस में बैलेंस हो जाते हैं तो घर में स्थिरता और सामंजस्य बनता है। अच्छा, इसे बेहतर समझने के लिए घर के एक खास कोने से शुरुआत करते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है घर के उत्तर पूर्व कोने से, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं। इस ग्रंथ के मुताबिक ये कोना घर के पूरे बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं कैसे। तो पहला नियम बहुत सीधा सा है। अगर घर में तहखाना यानी बेसमेंट बनाना हो तो उसके लिए सबसे सही जगह उत्तर पूर्व दिशा ही है। घर का जो सबसे निचला हिस्सा है वो इस खास दिशा के लिए ही तय किया गया है। लेकिन यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। ग्रंथ ये भी कहता है कि उत्तर पूर्व कोने को हमेशा हल्का और खुला रखना चाहिए। मतलब यहाँ पर कोई भी भारी भरकम सामान रखने से बचना है। तो सोचिए, एक तरफ घर का सबसे निचला हिस्सा और दूसरी तरफ उसे हल्का रखने का नियम। और यहीं पर इस ग्रंथ का सबसे कमाल का पहलू सामने आता है, संतुलन। जरा सोचिए, एक तरफ है उत्तर पूर्व, जिसे हल्का और खुला रखने के लिए कहा गया है, और ठीक इसके ऑपोजिट यानी दक्षिण पश्चिम, नैऋत्य दिशा, वहां घर का सारा भारी सामान रखने की सलाह दी गई है ना? ये एक जबरदस्त बैलेंस। एक कोना हल्का तो दूसरा भारी, और यही चीज पूरे घर में एक तरह की स्थिरता, एक स्टेबिलिटी लेकर आती है। ठीक है, तो हल्के और भारी का ये संतुलन तो हमें समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन कामों की जिनमें ऊर्जा, गर्मी और आग का इस्तेमाल होता है। उनके लिए भी एक खास जगह तय की गई है। तो सवाल ये उठता है कि घर में आग से जुड़ी गतिविधियां, जैसे कि रसोई का काम, वो सब कहाँ होना चाहिए? क्या ग्रंथ इसके लिए भी कोई खास दिशा बताता है? जी बिल्कुल, इसका जवाब है दक्षिण पूर्व दिशा, जिसे आग्नेय दिशा भी कहते हैं। नाम में ही अग्नि शब्द छुपा है ना? तो ये कोना एक तरह से घर का एनर्जी हब बन जाता है, जहां गर्मी और गतिविधि से जुड़े सारे काम होते हैं। तो अब पूरी तस्वीर देखिए, ये सिर्फ अलग अलग नियम नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। उत्तर पूर्व का कोना खुला और हल्का है, दक्षिण पश्चिम का कोना भारी और स्थिर होकर घर को एक मजबूत आधार देता है, और दक्षिण पूर्व का कोना ऊर्जा और अग्नि का केंद्र बन जाता है। ये तीनों जब मिलकर काम करते हैं तो एक संतुलित घर बनता है। और ये सब हमें आज के सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। हमारे आज के आधुनिक घरों में, अपार्टमेंट्स में, जहां हर दिशा को चुनना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, वहां संतुलन के इन पुराने सिद्धांतों को हम कैसे अपना सकते हैं? क्या ये सब सिर्फ दिशाओं का खेल है, या फिर इसके पीछे हल्का बनाम भारी और ऊर्जा बनाम शांति का एक ज्यादा बड़ा यूनिवर्सल आइडिया छिपा है? इस पर सोचिएगा जरूर।